नमस्कार दोस्तों। आज हम डोम का वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। पहली चीज़ तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि डोम होता क्या है। जो हमारे इस टाइप के टैंक होते हैं उसमें डोम जो हमारा यूज़ होता है, और डोम का हमें पता होना चाहिए कि डोम होता क्या है। कई बार क्या है, डोम को हम हेमिस्फीयर समझ लेते हैं, पर डोम हेमिस्फीयर नहीं होता है। ये कैप होता है स्फीयर का। जब हम स्फीयर को बीच से कट करते हैं तो ये बनता है हेमिस्फीयर। बट जब हम कैप को कुछ हाइट से ऊपर टॉप से कट करेंगे स्फीयर को, तो वहाँ पे हमारे को डोम जैसा पार्ट मिलेगा, जिसे हम स्फीयर का कैप भी बोल सकते हैं, डोम भी बोल सकते हैं, जिसकी हाइट h होती है। और इसका जो डिस्टेंस है, कॉर्ड लेंथ जो है हमारी कॉर्ड लेंथ, वो a आती है। इसको हम a मान रहे हैं, और रेडियस इसका जो स्फीयर का रहेगा वो r है। तो अभी इस चीज़ को हम इस पेपर में समझते हैं। हम अपनी ड्राइंग में देखेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं, आर हमारा जो ड्राइंग में दिया है 5.461 मीटर दिया है, एच हमारा 1 मीटर दिया है, और जो कॉलम का डिस्टेंस हमारा 3.4 मीटर दिया है। इस चीज़ को हम ड्राइंग में जाके देखते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो हमारा आर लिखा हुआ है वो 5.461 मीटर लिखा हुआ है। एच जो हमारा डोम की हाइट दी है वो 1 मीटर दी है, और इसका जो थिकनेस है वो 150 mm है। और यहाँ पे जो हमारा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है वो 6.8 मीटर है, जिसको हम रेडियस निकालेंगे तो 3.4 मीटर हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका वॉल्यूम। पहले मैं आपको एक लॉन्गेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैपिटल आर है, ये थ्योरेटिकल वे में जा रहे हैं, पहले हम इसके डीप नॉलेज में जाते हैं। कैपिटल आर जो है हमारा, मतलब ये R1 हुआ हमारा, और ये जो आउटर वाला हुआ ये R2 हुआ हमारा। और इसको अगर हम इस पार्ट को यहाँ से कट करते हैं, ये अगर हमारा H1 है, और इसका जो अपर वाला पार्ट है वो S2 है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। पहले हम नीचे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, इस वाले का, इस वाले पार्ट का, फिर अपर वाले के वॉल्यूम से इसको माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है V इज इक्वल टू 1/3 पाई h स्क्वायर बाय 3r - h। और इसके बाद अगर हम इसको पहले वाले का वॉल्यूम V1 मानते हैं, तो V1 हो गया हमारा h 1/3 पाई h स्क्वायर, h1 का स्क्वायर माइन 3r1 का स्क्वायर, r1 माइनस h1। और इसी चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एज पर जो हमने ड्राइंग अभी निकाला था, हमारा r का वैल्यू उस पर दिया है 5.461 मीटर, h का वैल्यू था, r1 का वैल्यू, h1 का वैल्यू हमारा है 1 मीटर, और r2 का वैल्यू है हमारा 5.461 प्लस 0.15, जो थिकनेस है हमारी इसकी, उसको हम ऐड कर देंगे। और H1 का वैल्यू, H2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 प्लस 0.15 मीटर। तो जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं तो हमको ये जो वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करने के बाद 5.607 क्यूबिक मीटर मिलेगी। अब इसको हम अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें हमारा जो एवरेज वाला मेथड होता है हम उसको यूज़ करते हैं। जनरली जो हमारा वॉल्यूम का निकालने का तरीका ये है, हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। 2πr/st, इसमें r हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर रहेगा, और जो कि हमारा थिकनेस पे जाके, मतलब एवरेज लेंथ पे जो हमारा एवरेज थिकनेस रहेगी वहाँ तक जाएगा। और h हमारा हाइट रहेगी डोम के सेंटर पे, और थिकनेस हमारा t जो हमारा स्लैब थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो जब हम इसको फॉर्मूले में ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारा सेम वॉल्यूम निकलता है, तो आप इसके थ्रू भी इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड आई होप सबको समझ में आया होगा। और कहीं डाउट हो तो आप दोबारा से मेरे को कमेंट में बता सकते हैं।